अगली खबर है यूपी के मऊ जिले से, जहां मोहम्मदाबाद से सपा विधायक राजेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां आज 3 मई 2024 को 70 घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर मोहम्मदाबाद गोहाना के सपा विधायक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सिर्फ युवाओं को बेरोजगार किया और 5 किलो राशन पर पूरी जनता को रोड पर ला दिया। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी का गारंटी यही है कि हर सरकारी विभाग को प्राइवेट में बेच रहे हैं। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दिवानचंद गौतम की रिपोर्ट। विधायक जी, चुनाव शुरू हो गया है लोकसभा का, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अभी तक जो 2 राउंड के फर्स्ट और सेकंड 2 चरण के चुनाव हुए हैं जी। उसमें जनता मौन होकर के वोट की है और किसी पार्टी की कोई लहर अब तक कहीं न समझ में नहीं आई है। और मौन होकर के जब वोट जनता करती है तो ये सत्ता के खिलाफ जाने का संकेत होता है। इसलिए जो सर्वे भी आया है 2 चरण के चुनाव का, उसमें इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती बताई गई है। और ये स्थिति आगे भी रहेगी और जनता इंडिया गठबंधन को देश में देखना चाहता है। भाजपा सरकार से जनता आजी जा चुकी है। नौजवान दर दर भटक रहा है, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहा है। जब रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठियां मारी बरसाई जा रही है। रोटी मांगता है तो लाठी खाने को दी जा रही है। इस देश के सारे उद्यम बेच दिए गए, सरकारी संस्थान थे, उसका निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण करके देश के नौजवानों का रोजगार तो छीना ही गया, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण भी छीन लिया गया। तो यह एक बहुत बड़ी साजिश हुई हम दलित पिछड़ों के लोग के साथ। इसलिए जनता बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल मन बना चुकी है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए जनता बिल्कुल तैयार हो गई है। और आगे आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। योगी जी इतना बात करते हैं कि हमारा यूपी लॉ एंड ऑर्डर में 1 नंबर पहले, कि पेपर लीक कैसे हो जाता है? अब ये तो सवाल उन्हीं से करना चाहिए जी। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है जी। अपराधी आपके नाम से थर थर कांपते हैं जी। ये साइबर क्राइम वाले अपराधी ये आपसे क्यों नहीं डरते? या तो मान लिया जाए कि अपराधी नहीं है, बल्कि आपकी खुद ही ये साजिश है कि पेपर आउट करा दो, रोजगार न देना पड़े। और हम कहने लायक भी रहे कि भाई मैं तो प्रयास किया। तो ये सब ड्रामा है। तो पेपर लीक का असर पड़ेगा चुनाव पर?
बिल्कुल पड़ेगा। जी। नौजवान जो आज रोजी रोटी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, जी। इसका तो खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह 14 में मोदी की लहर हुआ था, उस तरह इसमें भी 24 में भी मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ मंच के माध्यम से कहते हैं कि गारंटी गारंटी गारंटी। ये सब क्या मतलब, इसका मतलब क्या लोग समझे? नहीं, बिल्कुल वो गारंटी की बात जो कहते हैं मैं उसको सही मानता हूँ। देश बेचने की गारंटी है, नौजवानों से रोजगार छीन लेने की गारंटी है, जी। विश्व गुरु बनने की कतार में खड़ा होने की गारंटी है कि 80 करोड़ लोग जो है कटोरा लेकर के लाइन में खड़े हैं विश्व गुरु के देश में। तेल, कड़ुआ तेल जो था, जो 60 रुपये और 62 रुपये था, 250 रुपये तक चला गया था। तो महंगाई की मार से जनता को पिस जाने की गारंटी है। गारंटी तो है। कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, 72 साल में बेच दिया इंडिया को। असल में इनके पास जो बेचने वाला चश्मा है जी। तो सोच रहे हैं कि हमने बेचा, इसने भी बेचा होगा। कांग्रेस का तो बनाया हुआ दिखता है और तुम्हारा बेचना भी दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस ने क्या बेचा ये तो बता दो। गली गली जो सड़कें दिखाई दे रही हैं या जो भी सड़क, पुल, रेलवे या सरकारी उपक्रम दिखाई दे रहे हैं वो तो कांग्रेस रिजीव के हैं। यही देश था जिस देश में अमेरिका से बजड़ी आती थी, लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो हमारे देश में इतना अन्न का पैदावार होने लगी, अन्न की पैदावार, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 लाख टन अनाज पैदा होता है और हमारे देश में उससे ज़्यादा अनाज गोदामों के अभाव में सड़ जाता है। तो ये इनकी वजह से तो हुई नहीं। ये हरित क्रांति तो कांग्रेस के ज़माने में ही आई थी।